तो हुनर से बड़ा और क्या जरिया हो सकता है आपको अपने रोज़गार के लिए। ये सोच के ही इस इलाके में जो बेटियां पहले सिलाई करती थी उनको एकजुट करके एक जगह लाके लोगों के सामने प्रेजेंट करना शुरू किया ताकि लोग जाने कि इस इलाके में भी कला है। हम डांडिया का सामान बनाते हैं, डांडिया में जो गरबा खेलने जाते हैं उस समय वो करते हैं। तो मैंने बोला हाँ वो भी ठीक है, और चूँकि डांडिया एक शौक़ से जुड़ा हुआ चीज़ है, लोग ज़्यादा शौकिया लोग करते हैं अपने बिहार में, बाकी स्टेट में इसको माता रानी से जोड़ के देखते हैं, लेकिन अपने यहाँ इसको थोड़ा सा ट्रेड में लेते हैं। तो जिस सम्मान के साथ पुरोहित जी ने इसको लिया वो हमारे पूरे टीम के लिए एक बहुत बड़ी बात है। और फर्स्ट टाइम माता रानी के नाम से कुछ बना हुआ चीज़ वो भी किसी पंडित जी ने लिया। हस्तलिखित पत्रिका भी निकलती है जुगनू, तो हम लोगों ने उस फील्ड में भी अपने आप को सामने ला के खड़ा किया लोगों के कि लिखना पढ़ने की जानकारी यहाँ के भी बच्चों में है और वो हम उभार सकते हैं। तो ये दूसरा प्रक्रिया था। तो ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ हम समाज में बराबर आ रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार, मैं सिजिल आपके साथ। और आज हमारे साथ मौजूद है नसीमा खातून जी, जिनको हर कोई पहचानता है, जो मानवाधिकार के लिए रेड लाइट एरिया के लड़कियों के लिए अधिकार के लिए लड़ी थी और भी बहुत सारे कार्य वो करती है। अभी फ़िलहाल में उन्होंने नसीमा खातून कहने के लिए मुसलमान नाम है, लेकिन माता के इस त्यौहार में उन्होंने माता की चुनरी से माता का पोटली बनाने का एक बहुत अच्छा प्रारंभ किया है। तो पहले तो नसीमा जी बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की तरफ से। जी थैंक यू। तो आप हमेशा से लोगों की आवाज़ बन के मानवाधिकार के लिए लड़ते आई हैं हमेशा से। इस बार ये बिज़नेस का आइडिया कैसे आया? देखिए बिजनेस के बारे में तो नहीं सोचता, लेकिन हाँ हम लोग शुरू से जब से काम कर रहे तब से एक सवाल उठता था कि हम लोग बार बार रुक जाते थे, क्योंकि सबसे बड़ा बात ये होता है ना कि बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया, कि आपके पास पैसा नहीं है तो आप कोई काम नहीं कर सकते। और जहाँ मानवता की बात होती है वो कोई प्रोजेक्ट नहीं होता है, वो कभी भी आपको उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए खड़ा होना पड़ता है। तो हुनर से बड़ा और क्या जरिया हो सकता है आपको अपने रोज़गार के लिए। ये सोच के ही इस इलाके में जो बेटियां पहले सिलाई करती थी उनको एकजुट करके एक जगह लाके लोगों के सामने प्रेजेंट करना शुरू किया ताकि लोग जाने कि इस इलाके में भी कला है। आप बहुत सारी चीज़ों पे इस इलाके के बारे में लोग जानते हैं, गंदे नज़रिया रखते हैं, गलत बात बोलते हैं, लेकिन बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं जिस पे कभी कोई बात नहीं करता। तो वो बात कैसे होगी जब तक उसको सामने नहीं लाया जाएगा। यही सोच लेकर हम लोगों ने एक जुगनू रेडीमेड गारमेंट करके एक मतलब फैक्ट्री जैसा कुछ शुरू किया, जिसमें हमारे जिला उद्योग विभाग भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और उसी के शुरुआत में वो उस समय हम लोगों ने पोटली निर्माण कतरनों से कपड़े, और क्योंकि हमारे पास मटेरियल है नहीं, रॉ मटेरियल है नहीं, और इस तरह का कोई अभी फैक्ट्री बना नहीं है। 20 महिलाओं की टीम है, लेकिन जगह हमारे पास नहीं, इसलिए हम बैठ नहीं पाते हैं। तो दो तीन महिलाएं ऐसे मिलके लड़कियां काम कर रही हैं। तो इस बार चूँकि कर तो हम पिछले साल से कोशिश रहे हैं, लेकिन इस साल नवरात्रा का ये समय था और चूँकि हम लोगों ने एक चीज़ बनाई थी खोइचा दानी, तो लोगों को बड़ा पसंद आया था, क्योंकि खोइचा देने का रिवाज तो है, मगर खोइचा दानी करके एक नई चीज़ लोगों के सामने थी। तो इस बार जब दुर्गा पूजा आने वाला था तो ग्रुप में बात हुई कि क्या करना चाहिए नया। तो इन्होंने कहा कि हम डांडिया का सामान बनाते हैं, डांडिया में जो गरबा खेलने जाते हैं उस समय वो करते हैं। तो मैंने बोला हाँ वो भी ठीक है, और चूँकि डांडिया एक शौक़ से जुड़ा हुआ चीज़ है, लोग ज़्यादा शौकिया लोग करते हैं अपने बिहार में, बाकी स्टेट में इसको माता रानी से जोड़ के देखते हैं, लेकिन अपने यहाँ इसको थोड़ा सा ट्रेड में लेते हैं। तो शौकिया चीज़ में आप कोई चीज़ बिजनेस में जाओ तो वो ज़्यादा होगा कि नहीं होगा, वो चैलेंज है। तो चूँकि इस इलाके में पैदा हुई हूँ, बड़ी हुई हूँ, और इस इलाके को ही कर्म भूमि बनाया है, तो बचपन से कहानी सुनते आते थे कि माता रानी का जो प्रतिमा है वो इस इलाके की मिट्टी से ही बनाया जाता है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि माता ने किसी ऋषि को ख्वाब में देखा था, आई थी और उन्होंने कहा था कि तुम मेरी प्रतिमा जो बनाए हो वो तब तक पूर्ण नहीं होगी जब तक तुम इन लोगों के घर से मिट्टी लाके मेरे प्रतिमा पे नहीं लगाओगे। तो
ऋषि ने कहा कि मैंने ये पढ़ा गूगल पे कि क्या परंपरा, क्या कहानियाँ इसके पीछे। तो उन्होंने, ऋषि ने कहा कि भाई क्यों माता? तो बोले कि मेरे लिए कोई भी तुच्छ नहीं है, कोई भी गंदा नहीं है और कोई भी अपवित्र नहीं है। मेरे लिए जो भी मुझे मानते हैं सब मेरे लिए बराबर है, क्योंकि माँ के सामने कोई भी अलग नहीं है, भेदभाव नहीं होता, तभी मैं पूर्ण होंगी। उसके बाद फिर से ये परंपरा चलने लगी। कुम्हार के घर में आज भी ये कहा जाता है कि जब माता की प्रतिमा बनाते हैं तो इस इलाके से मिट्टी, इस इलाके की मिट्टी सिर्फ माता के प्रतिमा में नहीं बल्कि लोग अपनी भूमि पूजन करते हैं उसमें भी डालते हैं। तो बहुत सारी कहानियाँ पता चली। तो मुझे लगा कि हम लोग खोइचा दानी बना रहे हैं, और चूँकि माता रानी भी एक बेटी की तरह, माँ की तरह विदाई के स्वरूप में भेंट की जाती है दुर्गा पूजा में। क्योंकि मैंने एक बार दुर्गा पूजा में मुझे भी लगा कि करना चाहिए, तो मैंने एक बार किया था, तो मुझे याद था कि वो खोइचा देने का परंपरा है। तो मैंने कहा क्यों ना हम इस बार माता रानी को खोइचा दानी बनाए। तो ग्रुप ने कहा कि हाँ, लेकिन खरीदेगा कौन, लेगा कौन, क्या हम लोग सही कर रहे हैं, हमारे हाथ का बनाया लोग लेगा? तो मैंने बोला ज़रूर लेगा, अगर हम इस पे बात करें तो। बनाया, फिर सबको मैंने भेजा, जैसा कि मैंने बताया कि आपके भी चैनल के लोगों को सबको भेजा मैंने, उसमें कुछ पुरोहित लोग थे उनको भी भेजा। तो उनसे बात हुई फ़ोन पे, पुरोहित जो थे, कि मैंने बोला कि देखिए ऐसा ऐसा है। मैंने उनको बस इन्फॉर्मेशन देने के लिए फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा हम लोग एक प्रक्रिया शुरू किए हैं। और तो उन्होंने बिना विलम्ब किए मुझे सीधा ये कहा, अरे ये तो बहुत खूबसूरत बात है, आप मुझे बस भेजिए डिज़ाइन, मैं अभी आपको एक ऑर्डर देता हूँ। उन्होंने जब ये शब्द कहा ना, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे लिए वो कितनी बड़ी बात थी। कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है ना, कोई सपोर्ट कर दिया। मतलब वो नहीं बोला वो बंदा कि 10, लेकिन उसने कहा कि अब भी भेजिए, मैं अब भी आपको एक ऑर्डर देता हूँ। और जैसे मैंने भेजा उन्होंने तुरंत फ़ोटो सेलेक्ट करके बोला ये वाला चाहिए और प्राइस बता दो क्या आप लोगे। मैंने बता दिया, उन्होंने कहा, मैंने तुरंत किया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बोला आप जब आ जाइए हम आपको देने के लिए तैयार हैं, और आप जहाँ बता दीजिए हम वहाँ पहुँचा भी सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं खुद आऊँगा लेने। और दूसरे दिन जब वो आए तो हमारी टीम में बड़ी खुशी थी, क्योंकि इतनी सारी चीज़ कतरनों से हम लोग अब तक बना रहे, पिछले साल से लेकर अब तक। जिस सम्मान के साथ पुरोहित जी ने इसको लिया वो हमारे पूरे टीम के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। और फर्स्ट टाइम माता रानी के नाम से कुछ बना हुआ चीज़ वो भी किसी पंडित जी ने लिया, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि फर्स्ट टाइम को मतलब कोई एकदम ना, एक आम आदमी लेता है वो, और एक उस विभाग से जुड़ा हुआ लोग आके लिया, उसको सराहे, बहुत बड़ी बात है। तो जब उन्होंने लिया तो हमारे लिए एक ऊर्जा का काम किया। हम लोग नहीं ये सही दिशा में है। फिर उन्होंने हमें बताया कि जब माँ अपने बदन पे इस जगह की मिट्टी को लगाना शुभ मानती हैं और भक्त लोग इसको पवित्र मानते हैं, तो आप कैसे मान लिए कि इसको कोई अपवित्र मानेगा। और इस इलाके की बेटियां बना रही हैं, तो ये तो बड़ी सौभाग्य की बात हुई। खोइचा दानी ऐसा नहीं है कि हम बना रहे हैं, बहुत सारे लोग बनाते होंगे, लेकिन चूँकि दुर्गा पूजा है और ये विशेष खोइचा दानी इसलिए है क्योंकि ये बदनाम गली की बेटियां बना रही हैं, इसलिए इसमें खास बात है, इसलिए हम कह रहे हैं कि आप लीजिए। इससे पहले भी मतलब आप खोइचा दानी जो शादी फंक्शंस के लिए बनाती थी, जो आपने भी दिखाया कि कुछ शादियों के लिए भी आप ये खोइचा दानी बनाती थी, तो ये खोइचा दानी बनाने का क्रम कब से शुरू हुआ? जैसे कि बताया ना, कतरनों से हमारा ग्रुप काम करता है, तो कतरन में आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होते कि आप बहुत सारी चीज़ उसमें ईजाद कर ले। तो छोटे छोटे खूबसूरत से प्रोडक्ट बनाने का एक सोच हुआ। तो उसमें जब ये लोग पोटली बनाते थे, तो क्योंकि शादी में ज़्यादातर आजकल भारी भरकम ड्रेस पहनना लड़कियां शुरू कर दी है, नेट का दुपट्टा है, और खोइचा कैसे लेंगे। तो एक दो शादी में इन लोगों की बात हुई कि कुछ ऐसा बनाइए, जो हमारी टीम काम करे उनको बोला मैडम जी कुछ ऐसा बनाइए जिसमें हम शादी में भी यूज़ कर ले और ये काम भी कर ले, है ना। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है, तो उन्होंने बनाया वो खोइचा दानी। तो फर्स्ट टाइम लोग बड़ा इसको मजाक से लिए, बड़ा मजाक से लिए इसलिए क्योंकि बड़ा फ़नी सा लग रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग भी देखे थे। और उसके बाद फिर एक दो शादी में हम लोगों ने एज ए गिफ्ट दिया कि आप इसको कैरी करके देखिए, तो उनको बड़ा पसंद आया, क्योंकि दुल्हन है अब इतना भारी भरकम पोशाक में एक पर्स लेकर वो तो खोइचा तो उसमें नहीं लेगी ना, खोइचा लेने का परंपरा ये है। तो ये कमरबंद जैसा भी हो जाता है और एक अलग लुक भी देता है और चीज़ें आपके पास रहेगी, ये एक बहुत बढ़िया बात है।
तो वहाँ से खोइचादानी का आइडिया आया था। और खोइचादानी फेमस इसलिए हुआ कि हमारे कुछ साथी जब मिलने आए, उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा कि भाई नसीमा जी ये तो बड़ा अलग बात है, खोइचा का परंपरा सुना था लेकिन खोइचादानी जैसा कुछ नहीं था। तो उस समय से ये ट्रेंड में आ गई। तो खोइचादानी के अलावा भी कुर्ती या और भी चीज़ें आप बनाते हो, उसके बारे में मुझे बताइएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लगातार नहीं बोल सकते। नहीं तब हमने कहा कि खोइचादानी के अलावा भी कुर्तीज़ या बहुत सारे लेगीज प्लाजो या इस टाइप का सिलाई का भी काम कुछ आप करते हो? हाँ, पहले शुरू में हम लोगों ने वही शुरू किया था खोइचादानी का सबसे पहले हम लोगों ने, खोइचादानी नहीं था पहले हमारा, वही बंडी कुर्ती छोटे छोटे। लेकिन उसमें चैलेंज ये था कि वो मटेरियल ज़्यादा नहीं था, रॉ मटेरियल ज़्यादा नहीं होने के कारण हम बहुत कम लिमिटेड लोगों के लिए बना पाते थे, मतलब जो एक सीमित साइज है उसी का बनाया जाता था। लेकिन बाद में फिर हमें लगा कि इसको थोड़ा अलग ढंग से भी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं तो फिर करना पड़ेगा अपन को। तो ये फैक्ट्री सेटअप करने को लेकर क्या अभी आगे की प्रक्रिया चल रही है? क्योंकि खोइचादानी का ऑब्वियसली अभी बहुत पॉपुलर हो रहा है आपका, तो उस पर फिर क्या आगे लगता है, इस पर फैक्ट्री सेटअप होगा? देखिए, फैक्ट्री ही हमारे लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। पिछले साल से हम लोग लगे हुए हैं और एक ख्वाब जैसा भी है ये कि ये जिस दिन सच होगा उस दिन सच में बहुत खुशी की बात होगी। और हम बार बार जिला प्रशासन से इस पर निवेदन कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं कि हमें जगह चाहिए, हमें ऐसा जगह चाहिए जहाँ 20 महिलाएं बैठ के सुरक्षित काम कर सकें। और जितना सारा मतलब मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कटिंग मशीन, सारे संसाधन हो वहाँ पे ताकि काम हो सके। अभी आपने देखा एक छोटा सा कमरा है, 2 सिलाई मशीन है, उसमें हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते। तो फैक्ट्री चलाना होगा तो हमें लार्ज रूप में लेके जाना पड़ेगा ग्रुप का, और उसके लिए जगह बहुत ज़रूरी है। आपने बताया कि इस ग्रुप में 20 लोग हैं और मात्र 2 सिलाई मशीन है आपके पास, तो फिर किस तरह से ये काम कर पाते हैं आप लोग? मतलब इतने कम संसाधनों में 20 लोग हैं आपके पास, मतलब ऊर्जा पूर्ण है लेकिन संसाधनों की कमी है, तो फिर उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे लिए चुनौती है, लेकिन हम लोग ये जैसे बोले ना आपकी, हमारे पास ऊर्जा है, लोग काम करने के लिए तैयार। ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इस इलाके में पहली बार स्वतः कोई काम हो रही है। किसी ने आके नहीं कहा कि आपको ये काम करना चाहिए, कोई संस्था नहीं आया, कोई व्यक्ति नहीं आया, बल्कि ये स्वतः हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा ऊर्जा है, और हमारे लिए ही नहीं पूरे देश के लिए ऊर्जा है। अगर लोग चाहे इसको, मतलब हम लोग तो कोशिश में लग चुके हैं, कंटिन्यू आप सुन रही होंगी कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम लोगों के सामने लेके आ रहे हैं। इसका मतलब हर बार हम समाज को बता रहे हैं कि हम तैयार हैं, आपको आगे आने की ज़रूरत है। लेकिन अब हम मामला रुक गया है, हमारे पास जिला प्रशासन के ऊपर आश्रित है, क्योंकि जब तक हमें पूरी तरह से जगह नहीं मिलेगा तब तक हम इस ख्वाब को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो कभी कभी डर सा भी लगता है कि क्या पता हम इसको ब्रेक कर पाएंगे कि नहीं, और कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं नामुमकिन कुछ नहीं है, हो जाएगा। नामुमकिन तो सही में कुछ नहीं, और मन में आस है और विश्वास है तो बिल्कुल हो सकता है। तो अभी ये नई शुरुआत आपने बिजनेस इंडस्ट्री में, मतलब पोटली या कुर्ती वगैरह बनाने के, आगे क्या लगता है, मतलब इस इलाके की लड़कियां और कुछ नया लेकर सामने आएंगी समाज के सामने, जिससे समाज को एक और आश्चर्यजनक चीज़ों को सामना करना पड़ सकता है? देखिए, ये पहला चमत्कार तो नहीं है अभी, क्योंकि ये बिजनेस लाइन में आपको पहले पता होगा कि हमारी एक हस्तलिखित पत्रिका भी निकलती है, जुगनू। तो हम लोगों ने उस फील्ड में भी अपने आप को सामने लाके खड़ा किया लोगों के, कि लिखना पढ़ने की जानकारी यहाँ के भी बच्चों में है और वो हम उभार सकते हैं। तो ये दूसरा प्रक्रिया था। तो ऐसे इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ हम समाज में बराबर आ रहे हैं। तो बेशक इसमें कहने में कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में ये ग्रुप कुछ और नए ग्रुप को भी निकाल के लेकर आएगा, जो पूरे भारत के लिए एक इतिहास रचेगा। तो ये पोटली का रेंज बता दीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, वीडियोस देखेंगे लोग, कस्टमर आएंगे, तो फिर रेट क्या रहता है पोटली? हम लोगों ने, चूँकि हम लोग का मार्केट अभी बिल्कुल पता नहीं है, और सवाल ये है कि हमारे हाथ का लिया, ये सारे चुनौती को देखते हुए हम लोगों ने कोई हाई रेंज की चीज़ें नहीं रखी है। माता रानी की पोटली हम 85 से शुरू कर रहे हैं और 200 पर जाके हमारा, अगर कोई को विशेष, जैसे बहुत लोग होता है ना कि माता रानी की साड़ी भी बहुत भारी भरकम लेते हैं कि नहीं हम माता रानी को दे रहे हैं तो दिल खोल के देंगे। तो अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं माता रानी को बढ़िया से बढ़िया खोइचादानी दूँ, अगर वो हमें बताते हैं कि वो ऐसा चाहते हैं तो हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये और शादी वाली जो खोइचादानी होती है उसका क्या रेंज होता है?
उसका तो जो लड़की का बेस है, मतलब शादी का जो ड्रेस है उसके अकॉर्डिंग होता है, फिर उसी के अकॉर्डिंग वो प्राइस फिक्स होता है। और ये इसके साथ ही अंतिम सवाल यही करेंगे कि सरकार से आपने अपील की है फैक्ट्री सेटअप के लिए, या जो भी आप लोगों को सेटअप चाहिए उसके लिए, तो अभी रिस्पांस कहाँ तक कैसा रहा है सरकार का? देखिए अभी तक तो ना नहीं कहा है, बस इतना कह सकती हो, और हाँ भी नहीं कहा है, तो हो जाएगा तो मैं मानूंगी कि हो गया। तो नहीं लगता है कब तक, कितने दिनों तक ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाए? नहीं मालूम, यही हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। हम लोग बहुत मतलब बेकरार है, हमारा टीम 1 साल हो गए, मतलब दूसरा साल चल रहा है, सोचो कितना लंबा समय हो गया है। कभी कभी डर लगता है, वही मैं बता रही हूँ कि कहीं हमारे ग्रुप के, क्योंकि सब हौसलेमंद होंगे कि यार कब तक होगा, ऐसे ही बोलती हैं, हो तो नहीं रहा है, तो मुझे डर भी लगता है कभी कभी, लेकिन मैं कोशिश में हूँ कि इंशाल्लाह इस बार निराश ना हो। और जो लोग आपके चैनल के ज़रिए हमें सुन रहे हैं उनसे मैं यही निवेदन भी करूँगी कि आप लोग भी थोड़ा जोर लगाइए एक खूबसूरत काम को अंजाम देने में। हम लोग तो अपने तरीके से जिला प्रशासन उनसे बात कर ही रहे, अगर आम लोग भी हमारे साथ आ जाए एक अच्छी शुरुआत के लिए, तो हमें लगता है सोने पे सुहागा हो जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद नसीमा जी। हमें उम्मीद है कि प्रशासन जल्दी इस पे कार्रवाई करेगी और आपका फैक्ट्री सेटअप जैसा आप चाहती हैं वैसा जल्दी शुरू होगा। तो आपको हमने बताया नसीमा जी की एक बहुत खूबसूरत शुरुआत और किस तरह से माता की पोटली वो बनाकर लोगों में बिक्री करना चाह रही है और एक नई शुरुआत की तरह से यहाँ के लोगों को भी रोज़गार देना चाह रही है। इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।